नमस्कार दोस्तों। आज हम झड़ते बालों की समस्या पर बात करेंगे। दोस्तों, जब हमारे हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं होते हैं तब हमारे बाल पतले सफ़ेद होते हैं, और जब हॉर्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होते हैं तब हमारे बाल झड़ते हैं। तो हमें अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि कभी कभी हमारी हेल्थ हाइट, पूरा हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारी जो अंदरूनी बॉडी का भीतर का अंदरूनी स्वास्थ्य है, वो इतना अच्छा होता है कि हमारे शरीर का जो बेस नेचुरल ऑयल है, यानी जो प्राकृतिक तेल है हमारे शरीर में बनने वाला, वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है। इसकी वजह जब यह तेल ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो हमारे सर के जो ऊपरी हिस्से हैं और जो अगल बगल के हिस्से हैं, हमारी सर यानी खोपड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी ऑयल निकलने लगता है। जहाँ जहाँ से बॉडी ऑयल निकलता है हमारी खोपड़ी में, वहाँ वहाँ के बाल झड़ने लगते हैं। वहाँ जब बाल उगने वाला जो स्थान है, वहाँ पर जब तेल जब रोज रोज ज़रूरत से ज़्यादा भरता जाता है तो वहाँ पे बालों के उगने की जगह नहीं बचती। इसलिए जो नेचुरल बॉडी ऑयल है उसे भी कंट्रोल रखना चाहिए। हमें अपने शरीर को न ज़्यादा अंडर वेट रखना चाहिए, ना ओवर वेट रखना चाहिए। यानी कि ना हमारा वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो, न ज़रूरत से ज़्यादा हो। इसकी वजह एक कारण ये है कि हमारी जो नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस है या बॉडी ऑयल का प्रोसेस है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बैलेंस या इनबैलेंस होने पर हमारे शरीर के नेचुरल ऑयल पर जो असर पड़ता है, वही हमारे बालों के झड़ने या नए तरीके से उगने पर असर डालता है। इसी के साथ साथ हमें अपना खान पान भी अच्छा रखना चाहिए। हमें स्मोकिंग यानी सिगरेट्स वगैरह नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा शराब भी नहीं पीनी चाहिए, और ना ही गुटखा तंबाकू वगैरह खाना चाहिए। इससे भी हमारे शरीर का जो बॉडी ऑयल है वो इनबैलेंस होने लगता है। और जो हमारा खाने पीने का जो तरीका है, जैसे कि क्षमा कीजिए, जैसे कि हमारे शरीर में एक तत्व, ये एक एलिमेंट बनता है जिसे कहते हैं केराटिन। जब ये केराटिन हमारे शरीर में कम बनता है तब हमारे बाल झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा केराटिन बनता है तब भी बाल झड़ते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के केराटिन को बैलेंस रखना चाहिए। अगर ये कम है तो अब ये बाज़ार में दवा के रूप में भी उपलब्ध है, बाहर से ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा है तो खूब पानी पीजिए। और अपने जब आप जितना पानी पी सके, रोज़ कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और हमारे बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है, हमारा जो बॉडी ऑयल है, वो भी बैलेंस रहता है। और इसके साथ साथ हमें अपना खान पान, आचार विचार, व्यवहार इत्यादि बैलेंस रखना चाहिए। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेते हैं तो उसका असर भी हमारी सेहत पर पड़ता है, हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस पर पड़ता है, और हमारा जो शरीर में बाल उगने वाली जगह है वहाँ पर जब असर जाता है तो हमारे बाल झड़ते चले जाते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन जिए और अच्छा खान पान रखिए। अपने शरीर के हार्मोनल बैलेंस को, हम अपने शरीर के बॉडी ऑयल को बैलेंस में रखिए। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा संयमित और संतुलित भोजन कीजिए जिसमें आयरन हो और प्रोटीन वगैरह का सब अच्छा बैलेंस हो। हमारे बाल झड़ने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर में B7 यानी बायोटिन की कमी हो जाती है। आजकल हम बाज़ार में जो टॉनिक आते हैं, मल्टीविटामिन टॉनिक आते हैं, उनमें B7 यानी बायोटिन की अच्छी मात्रा होती है। अगर आपके शरीर में बाल झड़ने की समस्या बढ़ रही है तो फिर आप इस तरह के टॉनिक भी डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं
तो आप डॉक्टर्स के पास जाकर भी सलाह ले सकते हैं, कोई दवा ले सकते हैं, कोई टॉनिक ले सकते हैं। लेकिन इस डॉक्टर को सबसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बाल झड़ने की असली समस्या क्या है और वो उसका निदान किस तरीके से कर सकता है, कौन सी दवाइयाँ या कौन सा आहार आपको सूट करेगा। इसलिए जब भी ट्रीटमेंट लें किसी अच्छे डॉक्टर से ही लें और अपने खान पान का पर्याप्त रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद।